Hi, welcome to lesson number 32 of Ultimate Network Marketing Mastery। और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में या उन्हें अपने पास बुलाएंगे तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको सीक्वेंस में वन बाय वन फॉलो करने चाहिए। एंड आई एम श्योर यू आर रेडी नाउ। आपने सारी तैयारी कर ली है, अपॉइंटमेंट कमाल का फिक्स हो गया है एंड आज वो दिन है जिसका हमें इंतजार था। इट्स टाइम टू शो अप नाउ एंड शेयर आवर अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और आप एक बात भली भांति समझते हैं कि डुप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी है। नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट डुप्लीकेशन इक्वल टू वन जॉब। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर डुप्लीकेशन नहीं होगा ना तो एक नौकरी के जैसा रह जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम वो काम नहीं करते हैं जो अलग होते हैं, कमाल के होते हैं, बेमिसाल होते हैं। नो, हम वो काम करते हैं जो आसानी से डुप्लीकेट किया जा सके। कोई भी इंसान किसी भी गांव, किसी भी शहर में, किसी भी एज, किसी भी प्रोफाइल, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो उन कामों को कर पाए। तो इस लेसन में मैं जो आपको 11 स्टेप्स देने वाला हूं, ये 11 के 11 इतने आसान, इतने सरल हैं कि आप एक बार अगर किसी को ठीक से समझा देंगे और वो 2, 3, 4, 6 मीटिंग्स में प्रैक्टिस कर लेंगे, देन ऑटोमेटिकली एनीबडी कैन फॉलो दीज 11 स्टेप्स। वेरी सिंपल, कॉमन सेंसिकल स्टेप्स हैं ये जो आपकी टीम में या आप खुद भी ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे। इसमें से कोई शायद 7, कोई 9, कोई 10 और हो सकता है किसी का फ्लो शायद या सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। तो आज इन 11 के 11 को आप ठीक से समझिए, ओपन माइंड से समझिए और उसके बाद इनके साथ में एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि कौन सी चीज कहां पे ऐड की जा सकती है। आपकी प्रेजेंटेशन में आप कैसे छोटे छोटे एडिशंस और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली गोल इज वेरी सिंपल। I want you to fulfill your dreams. I want you to become top achiever and I want कि आप इस इंडस्ट्री का नाम रोशन करने चाहिए और इस इंडस्ट्री को आप जैसे कमाल के बहुत सारे अचीवर्स की ज़रूरत है। तो आइए जल्दी से एक एक करके इन 11 स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप नंबर 1 इज गेट इनटू अ गुड स्टेट। स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ योर स्टेट रीचेस योर प्रोस्पेक्ट मच बिफोर योर वर्ड्स। आपकी जो ये मेंटल और इमोशनल स्टेट है ना, ये आपके प्रोस्पेक्ट तक आपके शब्दों से पहले पहुंच जाती है। मेरी एनएलपी ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने इस चीज़ को डिटेल में महसूस किया कि सामने वाला इंसान आपका बातचीत शुरू होने से पहले ये मन बना लेता है कि आपके साथ बिजनेस शुरू करना है या नहीं करना है। एक बहुत पुरानी किताब मैं पढ़ रहा था और वो किताब में लिखा गया था कि पहले 5 मिनट में आपको देखने के बाद पहले 5 मिनट में आपके बारे में बहुत सारी धारणाएं, ओपिनियन सामने वाला शख्स बना लेता है। और जो ये कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो सही है माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा ना, उसमें आपकी स्टेट का अहम योगदान है। बिकॉज जो ये आपकी स्टेट है ना, आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स रिलीज करती है। हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कॉन्फिडेंस हैज गॉट अ डिफरेंट स्मेल and fear, डर has got a different smell, happiness has got a different smell, and misery and sadness, दुख, it has got another smell. You know, अगर हम बार बार ये बात बोलते हैं motion creates emotion, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड बहुत सरल है। हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारी बॉडी, वो हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करती है। तो अगर हमारी बॉडी हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है तो फिर हमारी साइकोलॉजी भी तो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी। यू नो, आपने कहीं मूवीज में देखे होंगे, बहुत बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाइट डिटेक्टर यूज करते हैं कि एक इंसान झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, उसको पता लगाने के लिए वो लोग कुछ मशीन्स यूज करते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स जिसमें जो उस मशीन की वर्किंग में काम करता है वो आपके हार्मोन्स हैं और स्मेल हैं। यू नो, जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी बॉडी की जो रिएक्शंस होती हैं वो एकदम अलग होती हैं, जब आप सच बोलते हैं वो अलग होती हैं। आपको एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे जो स्निफर डॉग्स मिलते हैं, हाउ दे कैच थीव्स, बिकॉज जब आप चोरी कर रहे होते हैं ना और आप कुछ गलत कर रहे होते हैं, योर बॉडी स्टार्ट स्मेलिंग डिफरेंटली। एनिमल्स जो है ना, वो जानवर बहुत जल्दी स्मेल को पहचान जाते हैं और स्मेल के हिसाब से बिहेव करते हैं। डिफरेंट पीपल, एनिमल्स बिहेव डिफरेंटली विद देम। यू नो हाउ इट वर्क्स, बिकॉज एवरी इमोशन हैज़ गॉट डिफरेंट स्मेल, और ये जो एनिमल्स होते हैं स्मेल कैच कर लेते हैं। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ देखिए नहीं जाना चाहूँगा, बट आई वॉन्ट टू कन्वे वन पॉइंट वेरी सीरियसली, यू नीड टू बी इन गुड स्टेट। बस You have to have good state, excellent state, positive, resourceful, happy, excited state रहना चाहिए आपका। बहुत समय से
आप किसी एक अच्छे पार्टनर की तलाश में थे और शायद आज आपको आपका डायमंड मिल सकता है इस मीटिंग में। आपने कमाल की तैयारी पहले से करके रखी है। और बहुत बार मेरे साथ भी होता था, जब हम किसी के साथ मीटिंग करने के लिए जाया करते थे तो सही है गलत है, बहुत तरह के इंटरनल डायलॉग्स चलते थे। मैं तैयारी तो पूरी करके आया हूँ ना, कहीं उसने ऐसा पूछ लिया तो, ऐसा बहुत सब चला करता था। बट देन मैं अपने आप को एक थॉट हमेशा दिया करता था कि आज जो मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं वो इस परिवार का फ्यूचर एकदम बदल के रख सकती है। इस परिवार में पिछली 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ वो अगले कुछ सालों में इस बिजनेस के माध्यम से हो सकता है। इस फैमिली में खुशियां लौट आएंगी, ये लोग फाइनेंशियली फ्री होंगे, प्रोस्पेरिटी आएगी। जो दुआएं इस परिवार के सदस्य भगवान से रोज मांगते हैं, हर लक्ष्मी पूजन पे, दिवाली पे, हर त्योहार पे मंदिर जाके मांगते हैं कि भगवान हमारे घर में खुशियां हों, पैसे की किल्लत ना हो, सब लोग स्वस्थ रहें, ये सारी चीजें आज मैं भगवान का दूत बनकर इनको देने जा रहा हूं। आज की इस मीटिंग का पर्पस है कि भगवान ने मुझे चुना है इन लोगों की दुआओं का असर दिखाने के लिए, इन लोगों की दुआओं का परिणाम देने के लिए। ये सब बातें मैं अपने आप से बोलता था और कमाल की स्टेट के साथ में। कभी कभी मैं किसी के घर जाता था तो बेल प्रेस कर देता था, या वो लोग आते थे तो उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ मैं उस रेस्टोरेंट में और कैफे में जाया करता था। और जो भी तैयारी करनी थी वो कर चुके। अब परफॉर्मेंस का टाइम आया है, अब मैदान में खेल दिखाने का समय आया है। तो सब भूल जाइए और इस कमाल की मीटिंग से कमाल के रिजल्ट निकलेंगे उस पॉजिटिविटी के साथ, उस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ। जस्ट बी कमिटेड टू गिव योर बेस्ट शॉट। नंबर 2, फर्म एंड फ्रेंडली हैंडशेक। फर्म एंड फ्रेंडली हैंडशेक। हैंडशेक ना एक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। सो गिव ए कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली एंड फर्म हैंडशेक। और हैंडशेक कैसा होना चाहिए? ना तो बहुत लाइट हो, ना तो बहुत टाइट हो। बहुत जोर से मत पकड़िए और बहुत धीरे से मत पकड़िए, और ना तो बहुत जल्दी हो कि आपने छुआ और छोड़ दिया, और ना ही बहुत लंबा रहना चाहिए। सो इट शुड बी ए नाइस कॉन्फिडेंट फ्रेंडली हैंडशेक। और कई जगहों पे क्या होता है, सेम जेंडर हैंडशेक्स आर गुड बट ऑपोजिट जेंडर, यू नो, लेडीज एंड जेंट्स, देयर हैंडशेक इज नॉट प्रेफर्ड, आई मीन इट्स नॉट वेलकम। ऐसी जगहों पे यू कैन अवॉइड अ हैंडशेक। यू आर अ मैन एंड यू आर मीटिंग ए वुमेन, आई मीन यू कैन अवॉइड अ हैंडशेक अगर उस जगह पे वो नहीं चलता है तो। एवरी हाउस, एवरी कम्युनिटी, एवरी कल्चर, सबके अपने अलग अलग तरह के नियम होते हैं। जहां गले लगाना हो वहां गले लगा लीजिए, जहां नमस्ते से काम चलता हो वहां नमस्ते कर लीजिए, जहां हैंडशेक की जरूरत हो वहां हैंडशेक कर लीजिए। द गेम इज वेरी सिंपल, वी वांट टू ग्रीट द अदर पर्सन एंड वी वांट टू शो दैट वी आर एक्साइटेड एंड वी आर हैप्पी अबाउट दिस मीटिंग। तीसरी चीज जरूर रहेगी वहां पे आपके साथ, वो है आपकी मुस्कुराहट, स्माइल। ऑलवेज 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 कीप स्माइलिंग। स्माइल इज कंटेजियस, यू नो, व्हेन यू स्माइल इट लाइटन्स द एयर एंड द अदर पर्सन फील्स गुड, एंड स्माइल ना ट्रांसफर हो जाती है। आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाला मुस्कुराएगा। नंबर 4, वेरी सिंपल, कॉम्प्लीमेंट। एवरीबडी लव्स अ कॉम्प्लीमेंट। हर किसी को अपनी प्रशंसा, अपनी सराहना पसंद है, यू नो, एंड अ कॉम्प्लीमेंट इज द राइट वे टू बिगिन अ कॉन्वर्सेशन। हमारी बातचीत और इस मीटिंग की शुरुआत का एक बहुत बढ़िया तरीका है कॉम्प्लीमेंट। यू नो, आपको ये आर्ट डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में है ना, हमारे बिजनेस में सिर्फ लोगों से ही डील करेंगे आप सारा समय, और पीपल मैनेजमेंट इज द ओनली टास्क वी हैव। एंड समटाइम्स आई टेल पीपल दैट वी आर बीइंग पेड फॉर मैनेजिंग पीपल, दैट्स इट। सो आपको एक कला डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर कि किस तरह से आप लोगों में अच्छा खोज पाएं, सिचुएशंस में अच्छा खोज पाएं, प्लेसेस में अच्छा खोज पाएं। यू नीड टू डेवलप दिस आर्ट ऑफ फाइंडिंग गुड इन पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशंस। और अगर आप सही नीयत से, सही एटीट्यूड से ढूंढने निकलेंगे ना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनके बारे में आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 5, क्विक कैजुअल कॉन्वर्सेशन एंड पॉइंटिंग आउट सिमिलैरिटीज। बहुत सिंपल है, लाइट जनरल बातचीत से उस मीटिंग की शुरुआत करिए। इससे क्या ना, सब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, ग्राउंड सेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे आप आए और आपने चढ़ाई कर दिया, हमारा बिजनेस, हमारा प्रोडक्ट्स, हमारा इनकम प्लान। नो, डोंट टॉक अबाउट इट, लेट एवरीबडी सेटल डाउन। जनरली मीटिंग्स में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पहली बार मिल रहे होते हैं। सो गिव योरसेल्फ सम टाइम, गिव देम सम टाइम, एंड एवरीबडी विल सेटल डाउन एंड फील कंफर्टेबल, तब हम मीटिंग शुरू कर दें चाहिए। और ये बातचीत में ध्यान रखिएगा, बहुत लंबी नहीं करेंगे हम लोग, कुछ चंद मिनटों के लिए बातचीत की शुरुआत है, मीटिंग की शुरुआत है। अभी हम सेटल हो रहे हैं, कुर्सियां ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस दौरान आप जो एक क्विक कन्वर्सेशन करेंगे ना, इसमें आप खोज निकालिए सिमिलैरिटीज, आप में और आपके प्रोस्पेक्ट में क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन है, यू नो, और उसके बाद उन सिमिलैरिटीज को बोल दीजिए। अरे आप भी वहां से हैं, हम भी वहां से हैं, अरे आपका कॉलेज वैसा, हमारा कॉलेज वैसा, अगर आपने ये पढ़ाई किया, हमने भी ये पढ़ाई। इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग similarities, there are countless number of ways you can find similarities, but it works like magic. The goal is very simple, my dear friends. We need to establish trust and rapport. हम rapport, trust build करना चाहते हैं, और जैसे ही
हमारी अनकॉन्शियस को, हमारी सबकॉन्शियस को ऐसा लगता है यार कि इनमें और मुझ में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, तो वो भरोसा धीरे धीरे बनने लग जाता है। ये रैपो बिल्डिंग इतना ज़रूरी है कि वीक नंबर 7 में, लेसन नंबर 39 में मैंने खासतौर पे एक लेसन सिर्फ रैपो बिल्डिंग के लिए आप लोगों के लिए रखा है। नंबर 6, क्विक एम्बियंस चेक एंड मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड। वेरी सिंपल, जल्दी से आप एक बार चेक कर लीजिए कि जिस मीटिंग प्लेस पे आप बैठे हैं वो आपकी मीटिंग के लिए अगले 45 से 60 मिनट के लिए उचित है या नहीं है। वहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट और आप मीटिंग पे फोकस कर पाएं। और अगर आपको लगता है आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए, टेबल बदल लेनी चाहिए, कहीं और यहाँ से वहाँ मूव करना चाहिए, तो नाउ इज़ द टाइम टू मेक दैट मूव, बिकॉज मीटिंग जब शुरू हो गई, आधी मीटिंग में आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। नो, आई ऑलवेज प्रेफर वन क्वाइट टेबल इन द कॉर्नर ऑफ द कैफे। और जब मैं और मेरे प्रोस्पेक्ट बैठे होते हैं ना, तो मैं इस तरह की पोजीशन लेता हूँ कि मेरे प्रोस्पेक्ट मुझे देखें, मेरे लैपटॉप को देखें और उनके सामने दीवार रहनी चाहिए। और अगर आप घर पे हैं तो यू नीड टू मैनेज टीवी, किड्स, एंड बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग रिस्पेक्टफुली टेल एवरीबडी टू कीप देयर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड। मैं बहुत सालों से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ और वो मैं महसूस भी करता हूँ। आई टेल एवरीबडी, देखिए हम सबका समय कीमती है। आई रिस्पेक्ट यू एंड योर टाइम एंड आई रिस्पेक्ट आवर टाइम। अगर हम लोग अगले कुछ मिनटों के लिए, जब तक ये मीटिंग चल रही है, अपने अपने फ़ोन्स साइलेंट मोड में कर देंगे तो हम इस मीटिंग को समय पे ख़त्म कर सकते हैं और अपने अपने कामों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए मिलके अपने अपने फ़ोन्स को या तो साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें। और मैं सबके सामने सबको दिखाते हुए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था। एंड व्हेन पीपल सी मी दैट व्हाटएवर आई एम सेइंग, व्हाटएवर आई एम प्रपोजिंग इज़ फॉर एवरीबडीज बेनिफिट, देन बहुत आसानी से सब लोग करते हैं। बट डू इट रिस्पेक्टफुली, डू इट टैक्टफुली। नंबर 7, इंट्रोडक्शन एंड एडिफिकेशन। ये स्टेप आपको तब काम आने वाला है जब आपके साथ आपके अपलाइन भी हैं। इट्स नॉट 1-to-1 मीटिंग, इट्स 2-to-1 मीटिंग। सो आपको अब आपकी जिम्मेवारी है, आपको अपने अपलाइन को भी एडिफाई करना है, उनकी इंट्रोडक्शन देनी है, अपने प्रोस्पेक्ट की भी देनी है। तो एक शॉर्ट, शानदार, बढ़िया इंट्रोडक्शन अपने अपलाइन की और उनके बारे में 2 या 3 बातें, उनका पोस्चर उठाने के लिए, उनको एडिफाई करने के लिए, क्योंकि वो नहीं बोल सकते हैं, आपको बोलना है। सो करीब 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में यू कैन क्विकली इंट्रोड्यूस योर अपलाइन एंड एडिफाई हिम। देन यू कैन इंट्रोड्यूस योर प्रोस्पेक्ट एंड एडिफाई योर प्रोस्पेक्ट कि वो क्या करते हैं। और जब आप ये एडिफिकेशन करें ना, 30 से 60 सेकंड आप लगाइए अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में बताने में, लेकिन उन क्वालिटीज का जिक्र करिए जो आपकी सेल्स क्लोजिंग में मदद करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं कैसे किया करता था जब हम लोग मीटिंग्स के लिए जाया करते थे और हम क्या ट्रेनिंग दिया करते थे हमारे एसोसिएट्स को इस बिज़नेस के शुरुआती दिनों में। से मैं बोलूँगा, जैसे ये मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है रमेश, और वैसे तो हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन आप समझिए भाइयों जैसा रिश्ता है हम लोगों का। और रमेश भैया हमेशा मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं और मेरी बातों पे अटूट भरोसा करते हैं। और भैया की एक बात मैं आपको बताऊंगा, फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं, सब कुछ अच्छा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ओपन माइंडेड हैं। जब कभी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो ज़रूर उसको ट्राई ज़रूर करते हैं। और मेरी बात को आज तक भैया ने कभी नहीं टाला। फाइनेंशियली फ्री हैं, लेकिन उसके बाद भी हाई ड्रीमिंग है। बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा और आज मुझे खुशी हुई कि मैं आज आप दोनों को मिलवा पाया। अब आपके प्रोस्पेक्ट्स जिस बात पे अगले आधे घंटे बाद मना कर सकते थे, आपने अभी के अभी उन सारी चीज़ों को कवर कर लिया। अभी वो हाँ कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, आधे घंटे के बाद वो कोई बहाना इनमें से नहीं दे पाएंगे। सो वेरी स्मार्टली आप सेल्स क्लोजिंग इसी एडिफिकेशन और इंट्रोडक्शन में ही कर सकते हैं। नंबर 8, टॉकिंग अबाउट वाई बिफोर दी व्हाट। अब हम स्टेप नंबर 8 पे हैं और अब हम लोग मीटिंग में जो मेन हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे जस्ट शुरू करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और इसको हम इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। मैं क्या बोलता था, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हम क्या करते हैं, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं क्यों करता हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ। Why I do what I do। और उसके बाद में मेरी 3 वजह बता दिया करता था क्यों मैं इस बिज़नेस को करता हूँ। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, मुझे अर्ली रिटायर होना, और मैं ना मेरे परिवार में पैसे के लिए एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज़ कुछ नहीं चाहता हूँ। इसके लिए मुझे लगा कि ये बिज़नेस मेरी इन 3 चीज़ों में मदद कर सकता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से और कारण हैं जिसके लिए लोग ये बिज़नेस करते हैं, और वो कारणों की एक लिस्ट ना हम उनके सामने रख दिया करते थे। अगर आपने मेरी बुक पढ़ी हो अचीव मोर सक्सीड फास्टर, तो वो आपको 31 कारण बताती है क्यों ये बिज़नेस करना चाहिए। हम लोगों ने उन 10 कारणों की एक लिस्ट बना रखी थी जिसे हम बोलते थे टॉप सक्सेस ड्राइवर, कि एक इंसान को ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, बीइंग रिच एंड हैप्पी, सेलिब्रिटी स्टेटस, फैमिली सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, अर्ली रिटायरमेंट। और मैं उन्हें ये बोला करता था ये लिस्ट दिखा के, वैसे भैया
अगर मैं आपसे पूछूं जनरली वैसी जल्दी से कि कौन सी 2-3 चीजें हैं जिसे आप जिंदगी में महत्व देते हैं, आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं, अगर आपको मौका मिले चुनने का तो आप कौन सी 3 चीजें चुनना पसंद करेंगे? वो अपनी चॉइस बताते हैं। और अब मैं क्या करता था लास्ट में जल्दी से, तो आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको चाहिए टाइम विद फैमिली और आपको चाहिए क्वालिटी लाइफस्टाइल। वैसे आप इस प्रेजेंटेशन को जो मैं आपको अगले 30 मिनट में दिखाने वाला हूं ना, आप गौर से समझिएगा, सीरियसली देखिएगा, और मुझे लगता है शायद ये जो 3 चीजें आपके लिए जिंदगी में जरूरी हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको इस मीटिंग में दे पाएंगे। अब मैं तैयार हूं अपनी मेन फैक्ट्स एंड फिगर्स वाली प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो स्टेप नंबर 9, वी नीड टू ग्रेसफुली, joyfully with a smile on our face we will share the business opportunity presentation। और इसमें कुछ चीजें आप जरूर कवर करते होंगे ऑलरेडी। मैं आपको एक रिमाइंडर के लिए जल्दी से बता देता हूं व्हाई दिस बिजनेस, क्यों हमें ये बिजनेस करना चाहिए, इंडस्ट्री के फिगर, ये इंडस्ट्री का पास क्या है, फ्यूचर क्या है, बाकी कंट्रीज में इंटरनेशनली कैसे चल रही है, हमारे कंट्री में क्या फ्यूचर है इसका, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम डील करते हैं, हमारा इनकम प्लान क्या है वो आप बताइएगा, एंड देन सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम, इसको आप इंसिस्ट करके बताइएगा, और आपके प्रोस्पेक्ट को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस बिजनेस को शुरू करने के। और आप चाहें तो एक लेवल और आगे जा सकते हैं, इस बेनिफिट, अगर इस बिजनेस को अभी शुरू करें तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो करीब 25 से 30 मिनट में यू नीड टू कवर ऑल दिस 5-6 पॉइंट्स दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू। स्टेप नंबर 10 नाउ, अब इन सारी चीजों के बाद समय आया है आपकी स्टोरी सुनाने का। सो यू नीड टू शेयर योर स्टोरी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मीटिंग। शेयर योर स्टोरी विद फुल पैशन, फुल एनर्जी। आप पहले क्या करते थे, क्यों आपने ये बिजनेस को चुना, अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही, आगे का क्या प्लान है। आपके प्रोस्पेक्ट को, फिर से बोल रहा हूं मैं, आपके साथ जुड़ना है, ना कि बिजनेस के साथ। पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। ये जो स्टोरी बताना है ना, दिस इज द पॉइंट जहां पे लोग आपके साथ में कनेक्ट करेंगे। और ये पॉइंट इतना जरूरी है कि हमने इसके लिए भी एक स्पेशल लेसन रखा है। व्हेन वी विल गो टू वीक नंबर 7, उसमें हम लोग लेसन नंबर 40 में ये डिस्कस करने वाले हैं, हाउ यू शुड टेल योर स्टोरी इन द right way। And number 11, very simple, say bye before it is too late। इससे पहले कि देर हो जाए आपको बाय बोल देना चाहिए। और ये एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा काम है जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को सीमा लांघते हुए देखा है। यू नो, they don't realize कि कब उठ जाना चाहिए। I mean, they bore the other person to death and their business will never take off because उन्हें मालूम ही नहीं चलता कब मीटिंग को बंद करना चाहिए। I mean, they get so involved, talking, बोलते रहेंगे that sometimes they take 2 hours, 3 hours, 4 hours। 60 मिनट इज ए गुड टाइम टू कंप्लीट द एंटायर मीटिंग। 60 मिनट काफी हैं आपको इस मीटिंग को बिगिनिंग से एंड तक कंक्लूड करने के लिए। यू नो, तो स्टार्ट मीटिंग विद ए रिमाइंडर और अलार्म अगर आपको याद नहीं रहता तो। एंड रूल और गाइडलाइन बहुत सिंपल है, इससे पहले कि सामने वाला बोर हो जाए और सामने वाला चाहता हो कि मीटिंग बंद हो जाए, उससे 5 मिनट पहले अपने को खत्म कर देनी चाहिए। एंड रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू इन लेसन नंबर 29, ऑलवेज बी इन हरी। जब आप जल्दी में होते हैं, जब आप अपने टाइम की और दूसरे के टाइम की कदर करते हैं ना, यू ऑलवेज गेट रिस्पेक्ट। पीपल आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू पीपल हु आर इन हरी, राइट। जो जल्दी में दिखते हैं ना लोग, उनकी रिस्पेक्ट हमेशा ज़्यादा होती है। ये आपका पोस्चर बड़ा करती है। प्लस अगर वो आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहेंगे ना, और अगर आपकी मीटिंग 2-2, 3-3 घंटा रहती है, तो उन्हें लगेगा यार बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं 2-2, 3-3 घंटा तो बात नहीं कर सकता। करना चाहेंगे फिर भी नहीं करेंगे अगर आप मीटिंग समय पे खत्म नहीं करेंगे। इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू फिनिश द मीटिंग विद इन टाइम, एंड 60 मिनट अप्रॉक्सीमेटली इज अ गुड टाइम। एंड आफ्टर द मीटिंग इफ देर इज एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपने बातचीत के दौरान बोला होने कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा, ईमेल कर दूंगा, ये लिंक भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, यू नीड टू गिव ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। मैं लेकिन क्या किया करता था बताता हूँ आपको। मैं तो उसी मीटिंग में, जैसे ही मैंने मीटिंग खत्म किया, स्टोरी बताया अपना, और हमारी बातचीत हो रही है या चाय वाय हम पी रहे हैं, उसी दौरान मैं अपनी ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज हमेशा रेडी रखता था, क्योंकि सबको पता है यार उन्होंने क्या मांगना है, उसको तैयार रखिए आप। और वहीं के वहीं उस मीटिंग को छोड़ने से पहले आई यूज्ड टू फॉरवर्ड एवरीथिंग देन एंड देयर ओनली। 2 फायदे इससे। नंबर 1, बाद में मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो मेरे को स्पेशली टाइम निकालना पड़ेगा। अभी मैं 2 मिनट लगा के साथ के साथ मेरे मोबाइल है, इंटरनेट है, मैंने ईमेल अभी की अभी फॉरवर्ड कर दिया, व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर दिया। और दूसरा फायदा, इट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस ऑल्सो।
कि मैं तैयार हूं, हमारे पास सब डेटा है. इट बिल्ड्स आवर ऑथेंटिसिटी, बिल्ड्स आवर पोस्चर, बिल्ड्स आवर क्रेडिबिलिटी. एंड आई ऑलवेज प्रेफर या तो मुझे पैसे मिल जाएं या फिर मुझे कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट मिल जाए अगली मीटिंग के लिए, और इन दोनों में से किसी एक के साथ मैं मीटिंग खत्म करूंगा. और कुछ ना कुछ टूल्स हमें वहां जरूर देने चाहिए जिससे हमारा फॉलो अप प्रोसेस में मदद हो सके. कुछ अच्छी किताबें या वीडियोस या उसके कुछ लिंक्स वगैरह आप उन्हें जरूर फॉरवर्ड करते हैं सो दैट दे कैन मेक देयर राइट डिसीजन फास्टर. आपकी फेवर में डिसीजन आना चाहिए. ऑलरेडी आप कुछ हफ्तों से, महीनों से या सालों से प्रेजेंटेशंस दिखा रहे होंगे, तो मैंने जो आइडियाज आपको बताए आज, ये जो 11 स्टेप्स मैंने बताए, आपको जो जो स्टेप जम रहा हो, जो जो स्टेप आपको आज अपील कर रहा हो, उसको आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करिए, ट्राई करना शुरू करिए. देखिए क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, परिणाम कैसे आते हैं. सी इट फॉर योरसेल्फ, व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू. इफ यू आस्क मी, माय इंटेंशन इज वेरी सिंपल. आई वांट टू गिव यू मोर एंड मोर टूल्स, बिकॉज हर टूल आपकी सक्सेस को, आपकी कामयाबी को मल्टीप्लाई करेगा, आपके सपनों तक आपको जल्दी पहुंचाएगा. एंड दैट इज द ओनली इंटेंशन आई हैव. सो कीप शाइनिंग, practice more every single day, and I'll see you tomorrow in another powerful lesson.